कवि की कि तन झूमेंगे और थिरकेंगे मनवा भरे उमंग। बहुत बढ़िया। तन झूमेंगे मन थिरकेंगे मनवा भरे उमंग। गीतों के रंगों से रंगने आए हैं हुड़दंग। जोगीरा सारा गीतों के रंगों से रंगने आए हैं हुड़दंग। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। स्वागत है हुड़दंग नगीनवी जी का हम सबके बीच। जोरदार तालियां बजा दें तालियों एक से बार। स्वागत कीजिए। संचालन के लिए सूची जी के लिए एक बार तालियां। जी, इस जोगीरा के लिए भी तालियां बजती हैं एक बार जोरदार। थैंक यू थैंक यू। शुचि जी बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं, बधाई की पात्र हैं, मैं उन्हें नमन करता हूं। वीणा पाणी माँ शारदी को नमन करता हूं। सभी सुधी श्रोताओं को इलू इलू वाला नमन करता हूं। इलू इलू वाला नमन, क्या बात है। ये कौन सा होता है सर, करके तो दिखाइए, आपने बोला ही है बस। ये साहब करके तो भी बहुत कुछ दिखाना है। तपस भाई मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आपने मुझे यहाँ बुलाया। जी, मोहब्बत धर्म हो जाए, वफा ईमान हो जाए। मोहब्बत धर्म हो जाए, वफा ईमान हो जाए। तपस भाई की संस्था को इतना ऊपर ले जाओ कि हिंदुस्तान हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। मैं बहुत आभारी हूँ। बड़े बड़े कवि यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो मैं बात शुरू कर रहा हूँ कि इधर उधर जो मीटिंग होती है, इधर उधर जो मीटिंग होती है उसे आम सभा कहते हैं। वाह, गांव के चौपले पर जो मीटिंग होती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। इधर उधर जो मीटिंग होती है उसे आम सभा कहते हैं। गांव के चौपले पर जो मीटिंग होती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। किसी के मरने पर जो मीटिंग होती है उसे शोक सभा कहते हैं। किसी के मरने पर जो मीटिंग होती है उसे शोक सभा कहते हैं। और जहां पर जूते चप्पल चलते हैं उसे लोक सभा कहते हैं। बहुत बढ़िया। शुचि जी जरा मुझे बता दीजिए मुझे कितनी देर पढ़ना है, क्योंकि मेरे पैरों में एक बीमारी हो गई है। मैं एक बार खड़ा हो जाऊं तो आधे घंटे से पहले बैठता नहीं हूं मैं। अभी आप चिंता ना करें इस बात की, बैठाने के लिए यहाँ बहुत लोग हैं। खड़ा कराना जानते हैं, बैठा भी सकते हैं। जब मैं बुरा खड़ा ना मानो होली है। जब मैं खड़ा होता हूँ बड़ी बड़ी सरकारें बैठ जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, बड़ा कोई बात नहीं। अच्छा स्वागत है कार्यक्रम आपका, चल रहा है। स्वागत है। हाँ, महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं का स्वागत कर रहा हूँ। हमारे परिवार का कार्यक्रम चल रहा है। मैंने ये सुना है कि जिस सर आपने पुरुषों का स्वागत नहीं करा है जी, आपने पुरुषों का स्वागत नहीं सर मैंने आपका नाम सबसे पहले लिया। तो मैं अकेला पुरुष थोड़ी हूँ, नहीं मंच पे तो आप ही बाकी पुरुष भी बैठे हैं ना। नहीं, वो तो कुछ लोग इसमें पत्नी पीड़ित भी हैं भाई, तो सब देखना पड़ता तो है। वो पुरुष नहीं है। होने वाले सास ससुर ने बात सुनिए, बहुत बढ़िया। मैं एक्चुअली बताऊं यहाँ इतना बढ़िया माहौल है। मैं सुनाने कुछ आया था राजकुमार जी, सुना कुछ रहा हूँ जी। होने वाले सास ससुर ने लड़की को बुलवाया, हम सब धर्म कर्म वाले हैं, प्यार सही समझाया। वाह, होने वाले सास ससुर ने लड़की को बुलवाया, हम सब धर्म कर्म वाले हैं, प्यार सही समझाया। प्यार सही समझाया बेटी, बिल्कुल मत शर्माओ, और धर्म कर्म में रुचि है कितनी साफ साफ बतलाओ। लड़की बोली रामायण तो गाकर यहीं सुनाऊंगी, कि लड़की बोली रामायण तो गाकर यहीं सुनाऊंगी, और महाभारत ससुराल में जाकर करके वहीं दिखाऊंगी। क्या बात है। कभी कभी ये ऐसा हो जाता है। अभी एक तपस भाई जी, भेंगी सी महिला, ये कार्यक्रम को थोड़ा सा सफल बनाने के लिए दो चार बातें करनी पड़ती हैं, नमक लगाना पड़ता है। हमारे बड़े बड़े कवि बैठे हुए हैं। अभी एक सेकंड के लिए हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ आदरणीय शंकरलाल शर्मा जी गुरुजी उपस्थित हुए हैं। सर, उनका स्वागत करते इधर आ हैं, जाएं, तालियों से उनका प्लीज। स्वागत कीजिए। सर, हम पीछे बहुत से देर से आगे प्रतीक्षारत आपको। थे। मैं श्री उनका अरे आप सानिध्य इधर मिला। आ जाइए प्लीज, आ जाइए सर। और इसी बीच में जो भी आइए, हमारे सर। बीच में आकर पीछे चुपके से बैठ गए सर हैं, आप इधर आ उन जाइए। सभी का मैं हृदय से सर, बहुत स्वागत जगह है। करती हूँ। सर मैं श्री शंकरलाल शर्मा जी के सम्मान में दो लाइनें दे रहा हूँ। देखना चाहते हो अगर इनकी उड़ान को, वाह, देखना चाहते हो अगर इनकी उड़ान को, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करना होगा अभी आसमान को। वाह वाह, एक बार बहुत जोरदार क्या तालियां बात बजा दें। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे टीचर हैं, मेरे गुरु हैं, शायद वो तो मुझे ना पहचानते हो, लेकिन जी जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो एक भेंगी सी महिला सर अपने पति से रोजाना पूछती थी, क्या मेरी आंखें हेमा मालिनी से मिलती हैं? पति कह रहे हो तो सुनता रहा,
बोला तेरी आंखें आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती, हेमा मालिनी से क्या खास मिलेंगी। दो दोस्त खड़े हुए राजकुमार जी बातें कर रहे थे तपस भाई। जी सर आप बैठ जाएं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सर, आपके खड़े होते ही इनके पैर कांपने लगे। नहीं सर सही कह रहे हैं, ये लग रहा है कि वाकई इन्होंने मुझे पढ़ाया है और मैं बचपन में इनका ही बिगाड़ा हुआ हूँ। हाँ, मैंने इनसे हिंदी पढ़ी है और 2 साल का बीए मैंने 4 साल में किया था। हाँ, मेरी यादाश्त भी सब कमजोर हो गई। बहुत बढ़िया मैं प्रणाम करता हूँ जी। अपने गुरुजी को। 2 दोस्त खड़े हुए गुरुजी बातें कर रहे थे। एक दोस्त दूसरे से बोला, अगर तुझे जंगल में शेर मिल जाए तो तू क्या करेगा? तो दोस्त बोला, मैं क्या करूंगा, जो कुछ भी करेगा शेर ही करेगा। बोले साहब फिर भी? बोला साहब मैं भागना शुरू कर दूंगा। कि शेर ने भी भागना शुरू कर दिया तो? कि साहब मैं और तेज भागूंगा। कि शेर भी और तेज भागा तो? कि मैं नदी में कूद जाऊंगा। कि शेर भी नदी में कूद गया तो? बोला साहब मैं तैर के नदी पार कर लूंगा। तो बस भाई बोला, शेर ने भी नदी पार कर ली तो? कि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। बोला शेर भी पेड़ पे चढ़ गया तो पहला दोस्त दूसरे का कॉलर पकड़ के बोला, एक बात बता, तू मेरी तरफ है या शेर की तरफ? वाह, सही बात है। एक बार तालियां बजा दीजिए साहब, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जो लोग मेरी कविताओं पे तालियां बजाते हैं उनके सपने में रात को राधे माँ आती है, और जो लोग मेरे कविताओं पे तालियां नहीं बजाते उनके सपने में रात को आसाराम बापू आते हैं और उसकी खाट का पाया पकड़ पकड़ के हिलाते हैं। तो आप मेरे सम्मान में एक बार तालियां बजा दें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जी, जोरदार तालियां बजाते सभी। एक व्यंग दे रहा हूं सर। स्वागत है। एक हास्य कविताएं तो ऐसी पढ़ी जाती हैं कि मंत्री, सर आपको समर्पित कर रहे हैं व्यंग, कि मंत्री जी के घर लौटते ही पत्नी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। मंत्री जी के घर लौटते ही पत्नी ने उन्हें आड़े हाथों लिया कि विभागों का वितरण हुए इतने दिन व्यतीत हो चुके, लेकिन मेरे रिश्तेदारों के लिए अब तक आपने क्या किया। मंत्री जी के घर लौटते ही पत्नी ने उन्हें आड़े हाथों लिया कि विभागों का वितरण हुए इतने दिन व्यतीत हो चुके, लेकिन मेरे रिश्तेदारों के लिए अब तक आपने क्या किया। मंत्री जी ने दिया उत्तर, मुझे मिला है रक्षा विभाग और तुम्हारी समस्या पर मैं शीघ्र गौर फरमाऊंगा। भविष्य में होगी जब भी कभी युद्ध की संभावना, सीमा पर सबसे पहले तुम्हारे रिश्तेदारों को भिजवाऊंगा। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं और मैं 10 मिनट का टाइम है, बिल्कुल। मैं एक रचना दे रहा हूं सर। अभी तक मैंने आपको बहुत सारी बातें सुनाई। फुटपाथ पर पड़ा था वो कौन था बेचारा, भूखा था 4 दिन से, तकदीर का था मारा, कुर्ता उठा के देखा तो पेट पर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह, मैं एक कविता दे रहा हूं सर, स्वागत है। अगर आपको पसंद आए मुझे अच्छा लगेगा। भाई साहब ने बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। स्वागत है सर। आज देश में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, ये मैंने इस कविता में लिखा है। मैं बहुत सारी हास्य व्यंग की कविताएं लाया था, लेकिन मतलब मैंने इतना बढ़िया वातावरण देखा कि अपने परिवार में हूँ तो मुझे यहाँ अच्छी कविताएं पढ़ने का मेरा बहुत मन हो रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। प्रदीप भाई स्वागत है सर, तपस जी। स्वागत है। एक कविता दे रहा हूं कि आज हमारा देश कहाँ है और कहाँ होना चाहिए था। संचालिका जी 1 मिनट। कि जहां शिवाजी ने जंगल में जगकर रात बिताई हो, कि जहां शिवाजी ने जंगल में जगकर रात बिताई हो और महाराणा ने कई महीने घास की रोटी खाई हो, भगत सिंह ने हंसते हंसते मृत्यु को पुचकारा हो और धर्मसभा में गांधी जी को बिना मौत ही मारा हो। सुन सुभाष की हत्या को क्यों हृदय मेरा डर जाता है और ताशकंद में लाल बहादुर जाने क्यों मर जाता है। लोकतंत्र में इंदिरा जी का अंगरक्षक हत्यारा है, कैसे कह दूं जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। बहुत बढ़िया। और फिर भी सारे जहां से अच्छा। हाथ उठा दीजिए एक बार जोरदार तालियों के लिए। बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। 8 साल का छोटा बच्चा मजदूरी पर जाता हो, तपस भाई, 8 साल का छोटा बच्चा मजदूरी पर जाता हो, एमए पास चलाकर रिक्शा घर में रोटी लाता हो, बेटी का हो जाना पैदा अभिशाप बन जाता है और जहां दहेज के दानव को नित दूध पिलाया जाता है। जातिवाद की सघन शिराएं कदम कदम पर फलती हैं और कितनी ही मासूम जवानी चौराहों पर जलती है। झूठे झूठे पंडित मुल्लाओं पर धर्म टिका ये सारा है,
कैसे कह दूं जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, बहुत और फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं कि चोर लुटेरे डाकू मिलकर, तपस भाई आपका बहुत बहुत आभारी हूं, मैडम का जो संचालन कर रही हैं, एक बार तालियां बजा दीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि चोर लुटेरे डाकू मिलकर जब सरकार चलाते हो, भारत माँ को डायन कहकर मंत्री यहाँ बुलाते हो। आजम खान ने मायावती जी के जमाने में डायन कहा था कि चोर लुटेरे डाकू मिलकर जब सरकार चलाते हो और भारत माँ को डायन कहकर मंत्री यहाँ बुलाते हो। मेरे देश में अदना मंत्री अरबों रिश्वत खाता है और राजघाट पर गुंडों द्वारा दिया बुझाया जाता है, और संसद में जूते चलने का खेल अभी भी जारी है, और भारत को गिरवी रखने की शायद फिर तैयारी है। मेरे सपनों के भारत का लोकतंत्र हत्यारा है, कैसे कह दूं जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बहुत बढ़िया, है, फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी हुड़दंग को होली नगीनी की के बहुत लिए। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर।